Hello friends, how are you? I am Rajendra Sharma, PGT English. Today we will discuss about present perfect tense. What is present perfect? It expresses the completion of action in the present time. कि जो present perfect tense होता है ये एक्सप्रेस करता है द completion of actions इन द प्रेजेंट टाइम कि वर्तमान समय में किसी भी काम के पूरा होने के बारे में ये हमें बताता है. So first of all we will discuss about the rule of affirmative sentence. Subject plus has or have plus third form plus object. And in negative sentence, subject plus has or have plus not plus third form plus object. And in interrogative sentence, we will use helping verb before subject. Has or have plus subject प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे कि आप जानते हैं कि सेंटेंस के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं. एक होती है हैज़, एक होती है हैव. आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हैव का यूज किया जाता है और अदर जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ आपका हैज़ यूज किया जाता है. तो सबसे पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जैसे कि अभी बताया कि इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है. अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का यूज किया जाता है. अगर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है इसको सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाता है. तो ये इसके रूल बनते हैं. ये थ्री सेंटेंसेज के अंदर इसके थ्री सेंटेंसेज हैं पर अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि एक एग्जाम्पल है हमारे पास. इस सेंटेंस के अंदर आपको बताया गया है कि यहाँ पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है. डेफिनेशन में इट एक्सप्रेसेस द कंप्लीशन ऑफ एक्शन कि काम के पूरा होने के बारे में हमें बताता है. इसके अफर्मेटिव के, नेगेटिव के और इंटेरोगेटिव, ये थ्री सेंटेंसेस के यहाँ पर कहाँ कहाँ पर हैज़ यूज होता है, कहाँ पर हैव यूज होता है, ये बताया गया है. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क कि मैंने अपना काम फिनिश कर लिया है. अब यहाँ पर वो फिनिश के बारे में बताता है कि मैं अपने उस काम को फिनिश कर चुका हूँ. तो आपका सब्जेक्ट है वो है आई और आई के साथ जैसे कि यहाँ पर मेंशन है आपकी हैव जो वर्ब है वो यूज की जाएगी. नेक्स्ट में है शी हैज़ केप्ट हर वर्ड. शी आपका सिंगुलर है, इसके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ यूज की जाएगी. ही हैज़ नॉट डिसओबेड यू, यहाँ पर ही है, ही के साथ आपका हैज़ यूज किया जाता है. और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैज़ शी क्लियर द टेस्ट, तो आपका सब्जेक्ट है ही सी और सी के साथ आपका जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी हैज़. तो इसके यूजेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट जो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो यूज किया जाता है. तो सबसे पहले है completed activity in the present immediate past. completed activity in the immediate past कि तो अभी तुरंत कोई भी काम जो है वो फिनिश हुआ है, उसके बाद वहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है. आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर या आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर कि मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है. इसका मतलब है कि जस्ट हमने अभी उसी हमारे जो काम को वो फिनिश किया है. शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम फिनिश किया है. इसका मतलब है कि जस्ट अभी अभी उसने अपने उस काम को फिनिश किया है. शी हैज़ नॉट डन हिज वर्क, ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क कि उसने अपना काम नहीं किया है. नेक्स्ट पॉइंट्स में देखते हैं. पास्ट एक्शन द रिजल्ट ऑफ विच स्टिल कंटिन्यू कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और उसके जो उसका प्रभाव है वो अब भी पाया जाता है. उसे हम किस में यूज़ करते हैं, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज किया जाता है. जैसे साइंस हैज़ गिवन अस मैनी ब्लेसिंग कि साइंस ने हमें कई ब्लेसिंग दिए हैं, वरदान दिए हैं. तो जो भी साइंस की जो इन्वेंशन हुई हैं वो आज तो नहीं, यानी कि वो पहले हुई थी, लेकिन उसका जो प्रभाव है हमारे ऊपर इफ़ेक्ट है वो आज भी पाया जाता है. शी हैज़ बीन इल सिंस मंडे कि वो मंडे से बीमार हैं.
तो इसका मतलब है कि वो बीमार तो मंडे से हुई है, यानी कि कुछ दिन पहले है, लेकिन वो अब भी है। आई हैव लुक्ड आफ्टर माई पेरेंट्स फॉर मैनी। लुक आफ्टर का मीनिंग होता है देखभाल करना, कि मैं वर्षों से मेरे पेरेंट्स की देखभाल मैंने करता हूँ। तो यहाँ पर आई के साथ आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, और थर्ड फॉर्म है लुक्ड। तो आगे चलते हैं हम स्लाइड के अंदर। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पास्ट एक्शन हुए हैं, वहाँ पर पास्ट एक्शन हुज टाइम इज़ नॉट गिवन, कि जो काम पास्ट में हुआ था बट उसका समय यहाँ पर नहीं दिया जाता। जैसे धोनी हैज़ मेड टू मैनी सेंचुरीज, कि धोनी ने भी कई सेंचुरी बनाई हैं, बट टाइम नहीं दिया। वो बहुत पहले बनाई थी, वो बात तो है पास्ट की, लेकिन उसका जो वर्णन है अब हम करते हैं, लेकिन इसके अंदर टाइम नहीं है। दे हैव रेज्ड मच मनी, आगे हैं आई हैव रीड मैनी नॉवेल्स, कि मैं कई नॉवल पढ़ चुका हूँ। ये तो नहीं है कि उसने आज ही नॉवल पढ़े हैं, यानी कि उसको नॉवेल्स को पढ़ते हुए काफ़ी टाइम हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर यूज करते हैं। तो अगला पॉइंट में हम देखते हैं इट इज़ यूज्ड विद सच वर्ड्स, कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ऐसी सिचुएशन के अंदर यूज किया जाता है, जैसे कि ऑलरेडी है, जस्ट नाउ है, रिसेंटली है, प्रेजेंटली है, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, सो फार, एज येट, टिल और नाउ। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर अगर कि ये पॉइंट्स हैं, ये एडवर्ब किसी सेंटेंस के अंदर पाई जाते हैं, तो वहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। जैसे आई हैव ऑलरेडी डिपॉजिट माई फ़ी, कि मैं अपनी जो फ़ी है वो डिपॉजिट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर है ऑलरेडी आया है, ऑलरेडी वर्ड आया है, तो इसके अंदर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। शी हैज़ नॉट कम सो फार, इसके अंदर सो फार आया है। तो स्टूडेंट्स ये हैं आपके कि कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। तो लेट्स डिस्कस सम एक्सरसाइज। इसके अंदर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, लगभग 9-10 सेंटेंसेस दिए गए हैं। आई होप यू हैव बेटर अंडरस्टैंड्स एंड यू विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।